श्री सीताराम। भगवान के द्वादश प्रधान भक्त भाग 9। भक्तों, आज हम श्री भीष्म पितामह जी का चरित्र श्रवण करेंगे। परित्यज्यम त्रैलोक्यम राज्यम देवेषु वा पुनः यद्वाप्यधिकमेताभ्याम न तु सत्यम कथंचन। भीष्म जी माता सत्यवती जी से कहते हैं कि मैं त्रिलोकी का राज्य छोड़ सकता हूँ, देवताओं का राज्य भी छोड़ सकता हूँ, और जो इन दोनों से अधिक है उसे भी छोड़ सकता हूँ, पर सत्य कभी नहीं छोड़ सकता। भक्तों, सत्यवती जी वेदव्यास जी की माता भी हैं और सत्यवती जी एक तरह से भीष्म जी की भी माता है, क्योंकि शांतनु का विवाह सत्यवती के साथ हुआ था। संत शिरोमणि पितामह भीष्म महाराज शांतनु के औरस पुत्र थे और ये गंगा देवी जी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। गंगा माता वशिष्ठ ऋषि के श्राप से आठों वसुओं ने मनुष्य योनि में अवतार लिया था, और जिनमें से 7 को तो गंगा जी ने जन्म लेते ही जल के प्रवाह में बहा दिया और श्राप से छुड़ा दिया, किंतु 8वें वसु जो थे उनका नाम था द्यौ। ये जो द्यौ नाम के वसु थे उनके अंश अवतार ही भीष्म जी थे, जिन्होंने शांतनु और गंगा जी से जिनकी उत्पत्ति कही गई है। और राजा शांतनु ने जब देखा कि गंगा जी इस 8वें वसु को भी बहाने चली हैं, तो शांतनु ने गंगा जी को मना किया और इन्होंने उनको रख लिया। शांतनु ने भीष्म जी को रख लिया और इसके बाद गंगा जी भीष्म जी को उनके पिता शांतनु के पास ही छोड़कर चली गई। बालक का नाम देवव्रत रखा गया। एक बार शांतनु जी सत्यवती पर बड़े मोहित हुए। सत्यवती दासराज की कन्या थी। यद्यपि शांतनु धर्मशील राजा थे, फिर भी वे विषाद युक्त उन्हें देखकर भीष्म पितामह जी ने पता लगाया कि उनके दुख का क्या कारण है। उन्होंने अपने मंत्रियों द्वारा पता लगाया कि पिता को यदि प्रसन्न करना है, यानी शांतनु जी को यदि प्रसन्न करना है, तो जो सत्यवती के धर्म पिता हैं यानी दासराज, तो उनके पास जाकर उनकी इच्छा अनुसार 2 प्रतिज्ञा करनी पड़ेंगी कि एक तो राज सिंहासन पर कभी नहीं बैठना है और आज दूसरा आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करना। ये कठिन प्रतिज्ञा दासराज चाहते थे कि भीष्म पितामह जी कर लें, तब सत्यवती का विवाह वो शांतनु जी के साथ करवा देंगे। पितृभक्ति से प्रेरित होकर देवव्रत ने अपना जन्म सिद्ध राज्य का अधिकार छोड़कर सदा के लिए स्त्री का सुख भी परित्याग कर दिया। इसलिए देवताओं ने प्रसन्न होकर कामिनी कंचन का सर्वथा परित्याग करने वाले देवव्रत पर पुष्प की वृष्टि की और उनका नाम रखा गया भीष्म। पुत्र का ऐसा त्याग देखकर राजा शांतनु ने भीष्म जी को वरदान दिया। क्या वरदान दिया? कि तू जब तक जीना चाहेगा तब तक मृत्यु तेरा बाल भी बांका नहीं कर सकेगी। इसका अर्थ है कि तेरी इच्छा मृत्यु होगी। जब तुम्हारी इच्छा होगी तभी तुम प्राण छोड़ोगे, जब तक इच्छा नहीं होगी तब तक नहीं छोड़ोगे। निष्काम पितृभक्त और आजीवन अस्खलित ब्रह्मचारी के लिए ऐसा होना वैसे कौन सी बड़ी बात है। इसी प्रतिज्ञा को भीष्म जी ने आजीवन पालन किया। इसी को आप और हम भीष्म प्रतिज्ञा के नाम से जानते हैं। भीष्म जी बहुत ही बड़े योद्धा थे। वे वीरता, तेज, धैर्य, कुशलता, युद्ध से कभी ना हटना, दान और ऐश्वर्य भाव, ये सभी
जो क्षत्रियोचित गुण थे वे भीष्म जी में प्रकट थे। वीर मूर्ति क्षत्रिय कुल संहारक परशुराम जी ने इन्हें शस्त्र विद्या सिखाई थी। जिस समय परशुराम जी ने भीष्म जी से यह आग्रह किया, अब यहाँ पर एक गुरु अपने शिष्य से आग्रह करे। क्या आग्रह किया कि तुम काशीराज की कन्या अंबा से विवाह कर लो। तो उस समय भीष्म जी ने ऐसा करने से बिल्कुल इनकार कर दिया और बहुत ही विनम्रतापूर्वक अपने गुरु का सम्मान करते हुए अपनी स्वाभाविक शूरता और तेज भरे शब्दों में कहा, क्या कहा कि भय, दया, धन के लोभ और कामना से मैं कभी भी क्षात्र धर्म का त्याग नहीं कर सकता, यह मेरा सदा का व्रत है। परशुराम जी को बहुत कुछ समझाया भीष्म जी ने, लेकिन परशुराम जी नहीं माने। तब परशुराम जी ने भीष्म को धमका दिया और इस धमकी के उत्तर में भीष्म जी ने कहा कि गुरुदेव, यदि आप कहते हैं कि मैं अकेले ही इस लोक के, यानी कि यहाँ आप भीष्म जी अपने गुरुदेव परशुराम जी से क्या कह रहे हैं कि परशुराम जी ने इस लोक के सारे क्षत्रियों को 21 बार जीत लिया था और उसका कारण यही है कि उस समय भीष्म या भीष्म के समान कोई क्षत्रिय ने पृथ्वी पर जन्म ही नहीं लिया था। पर हे गुरुदेव, अब मैं आपके प्रसाद से आपके इस अभिमान को मैं निस्संदेह चूर्ण कर दूंगा। परशुराम जी ये सुनकर और कुपित हो गए और दोनों ही गुरु शिष्य में युद्ध छिड़ गया और ऐसा युद्ध छिड़ा कि वह 23 दिन तक एक गुरु शिष्य में भयानक युद्ध होता रहा, परंतु परशुराम जी भीष्म को परास्त नहीं कर सके। ऋषियों और देवताओं ने आकर दोनों को समझाया, परंतु भीष्म ने क्षत्रिय धर्म के अनुसार शस्त्र नहीं छोड़े। वे बोले, यानी कि क्या बोले, कौन बोले? भीष्म जी बोले, मेरी यह प्रतिज्ञा है कि मैं युद्ध में पीठ दिखाकर पीछे से बाणों का प्रहार सहता हुआ कभी निवृत्त नहीं होऊंगा। लोभ, दीनता, भय और अर्थ आदि किसी कारण से भी मैं अपने सनातन धर्म को नहीं छोड़ सकता, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियहीन करने वाले अमित तेजस्वी परशुराम जी भीष्म को नहीं जीत सके। अंत में देवताओं ने बीच में पड़कर युद्ध को बंद करवाया, परंतु भीष्म की प्रतिज्ञा भंग नहीं हुई। जब सत्यवती के दोनों पुत्र मर गए, भरतवंश और राज्य का कोई आधार ही ना रहा, तब सत्यवती ने भीष्म जी से राजगद्दी स्वीकार करने का या फिर पुत्र उत्पादन करने के लिए कहा। भीष्म जी चाहते तो वे निष्कलंक कहलाकर राज्य भी भोगते और स्त्री का सुख भी भोग सकते थे, परंतु विषय उपभोग से विमुख परम संयमी महात्मा भीष्म जी ने स्पष्ट कह दिया कि माता, तू इसके लिए आग्रह ना कर। चाहे तो पंच महाभूत अपना गुण छोड़ दें, सूर्य और चंद्रमा चाहें तो अपने तेज और शीतलता का त्याग कर दे, इंद्र और धर्मराज अपना बल और धर्म छोड़ दें, परंतु तीनों लोकों के राज्य सुख या उससे भी अधिक के लिए मैं अपना प्रिय सत्य कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। तो ये था भीष्म जी का त्याग। उनके आगे माता ने भी आग्रह किया, देवी देवताओं ने भी आग्रह किया, गुरुदेव ने भी आग्रह किया। ऐसी थी भीष्म जी की प्रतिज्ञा।
भीष्म जी ने दुर्योधन की अनीति को देखकर उसे कई बार समझाया था, पर वह नहीं समझा। और जब युद्ध का समय आया तो पांडवों की ओर मन होने पर भी, यानी कि भीष्म जी चाहते थे कि मैं पांडवों की ओर से लड़ूं, फिर भी भीष्म जी ने बुरे समय में एक आश्रयदाता की सहायता करना ही अपना धर्म समझकर कौरवों के सेनापति बनकर पांडवों से युद्ध किया। वृद्ध होने पर भी उन्होंने 10 दिन तक तरुण योद्धा की तरह लड़कर रणभूमि में अनेक बड़े बड़े वीरों को सदा के लिए सुला दिया और अनेकों को घायल कर दिया। कौरवों की रक्षा असल में भीष्म जी के ही कारण कुछ दिनों तक हुई। महाभारत के 18 दिनों के संग्राम में 10 दिनों का युद्ध अकेले भीष्म जी के सेनापतित्व में हुआ और शेष 8 दिनों में कई सेनापति बदले। इतना होने पर भी भीष्म जी पांडवों के पक्ष में सत्य को देखकर उनका मंगल चाहते थे और ये मानते थे कि अंत में जीत पांडवों की ही होगी। भीष्म जी ज्ञानी, दृढ़ प्रतिज्ञ, धर्मविद, सत्यवादी, विद्वान, राजनीतिज्ञ, उदार, जितेंद्रिय और अप्रतिम योद्धा होने के साथ ही भगवान के अनन्य भक्त थे। श्री कृष्ण महाराज को साक्षात भगवान के रूप में सबसे पहले भीष्म जी ने ही पहचाना था। धर्मराज के राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर के एक प्रश्न पूछने पर, क्या प्रश्न था युधिष्ठिर जी का, कि अग्र पूजा किसकी होनी चाहिए, तो भीष्म जी ने स्पष्ट शब्दों में ये कह दिया कि तेज, बल, पराक्रम तथा अन्य सभी गुणों में श्री कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ हैं और सर्वप्रथम पूजा पाने योग्य है। भीष्म जी की आज्ञा से सहदेव के द्वारा भगवान श्री कृष्ण की पूजा होने पर शिशुपाल आदि राजा बिगड़ पड़े और वे उत्तेजित होकर क्या कहने लगे, यानी कि भीष्म जी ने कहा कि अग्र पूजा श्री कृष्ण की होनी चाहिए और सहदेव को इशारा किया कि आप अग्र पूजा की तैयारी कीजिए, शुरू कीजिए। तो इतने में शिशुपाल आदि जो राजा थे वो उत्तेजित हो गए और वो उल्टा सीधा बोलने लगे। क्या बोलने लगे? वे पहले तो भीष्म जी को बोले, क्योंकि भीष्म जी ने ही सबसे पहले कहा कि अग्र पूजा श्री कृष्ण की होनी चाहिए। वे क्या बोले भीष्म जी को कि इस घमंडी बूढ़े को पशु की तरह काट डालो या फिर इसे खौलते हुए तेल की कढ़ाई में डाल दो। तब भीष्म जी ने कुछ भी ना घबराकर स्वाभाविक तेज से तमक कर कहा कि हम जानते हैं कि श्री कृष्ण ही समस्त लोकों की उत्पत्ति और विनाश के कारण है। इन्हीं के द्वारा यह चराचर विश्व रचा गया है। यही अव्यक्त प्रकृति, कर्ता, सर्वभूतों से परे सनातन ब्रह्म है। यही सबसे बड़े पूजनीय है और जगत के सारे सद्गुण इन्हीं में प्रतिष्ठित हैं। सब राजाओं का मान मर्दन कर हमने श्री कृष्ण की अग्र पूजा की है। जिसे यह मान्य ना हो वह श्री कृष्ण के साथ युद्ध करने को तैयार हो जाए। श्री कृष्ण सबसे बड़े हैं, सबके गुरु हैं, सबके बंधु हैं और सभी राजाओं से पराक्रम में श्रेष्ठ हैं। इनकी अग्र पूजा जिन्हें अच्छी नहीं लगती उन मूर्खों को क्या समझाया जाए। अब इतनी बात बिगड़ती देख धर्मराज को ये लगा कि यज्ञ में विघ्न की संभावना है, तो उन्होंने भीष्म जी से ही पूछा कि यज्ञ की रक्षा का उपाय बताइए। तो भीष्म जी ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा कि युधिष्ठिर, तुम इसकी चिंता ना करो। शिशुपाल की जो खबर है भगवान श्री कृष्ण अपने आप ही ले लेंगे। अंत में क्या होता है कि शिशुपाल के जब 100 अपराध पूरे हो जाते हैं, भगवान श्री कृष्ण वहीं उसे सुदर्शन चक्र से मारकर उसकी आत्मा को, उसके तेज को अपने में मिला लेते हैं। भक्तों, महाभारत युद्ध में भगवान श्री कृष्ण शस्त्र ग्रहण ना करने की जो प्रतिज्ञा थी उसमें सम्मिलित हुए थे। वे अपनी भक्त वत्सलता के कारण सखा भक्त का रथ हाँकने का काम कर रहे थे। भक्तों, ये भगवान की भक्त वत्सलता है
कि वे अपने भक्त का रथ हाँकने का काम करते हैं, उसके सारथी बनने को तैयार होते हैं। एक बार भीष्म जी ने दुर्योधन के कहने सुनने पर पांचों पांडवों को 5 बाणों से मारने की प्रतिज्ञा की। भगवान ने कौशल से भीष्म की यह प्रतिज्ञा भंग करवा दी। तब भगवान श्री कृष्ण की जो शपथ थी कि उन्हीं के बल पर भीष्म ने यह प्रतिज्ञा की कि मैं कल भगवान को शस्त्र ग्रहण करवा दूंगा। यानी कि अब यहाँ क्या, अभी तक तो आपने सुना कि भीष्म की प्रतिज्ञा वो कितनी मजबूत थी, जिसको देवताओं ने, गुरुदेव ने, माता ने कहा, लेकिन किंतु वे अडिग ना हुए। अब यहाँ पर एक नया प्रसंग ये है कि कैसे भगवान अपने भक्त की प्रतिज्ञा तोड़वाते हैं और कैसे भक्त अपने भगवान की प्रतिज्ञा भी तोड़वा देते हैं, ये एक प्रसंग है। तो भीष्म जी ने ये प्रतिज्ञा कर ली कि मैं 5 बाणों से 5 पांडवों को मार दूंगा, ये प्रतिज्ञा कर ली, और भगवान श्री कृष्ण ने उनकी प्रतिज्ञा भंग करवा दी। अब इधर भगवान ने प्रतिज्ञा ले रखी थी कि मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, तो भीष्म जी ने ये कहा कि मैं भगवान की ये प्रतिज्ञा भंग करवा दूंगा। इसका अर्थ ये हुआ कि भीष्म जी ने भगवान को कह दिया कि कल तो मैं भगवान को शस्त्र ग्रहण करवा के ही छोड़ूंगा। दूसरे ही दिन भक्तवत्सल भगवान ने भीष्म के प्रण की रक्षा करने के लिए अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। जगतपति पीतांबरधारी वासुदेव श्री कृष्ण ने बार बार सिंहनाद करते हुए हाथ में रथ का एक टूटा हुआ चक्का लेकर भीष्म जी की ओर ऐसे वे दौड़े जैसे वनराज सिंह गरजते हुए विशाल गजराज की ओर दौड़ता है। भगवान का पीला दुपट्टा कंधे से गिर पड़ा, पृथ्वी कांपने लगी और सेना में चारों ओर एक आवाज़ आने लगी कि भीष्म मारे गए, भीष्म मारे गए। परंतु इस समय भीष्म जी का जो आनंद था वह असीम था, उसका वर्णन करना सामर्थ्य के बाहर की बात है, क्योंकि भगवान की भक्त वत्सलता पर भीष्म जी मुग्ध हो गए और उनका स्वागत करते हुए वे बोले, हे पुंडरीकाक्ष आइए आइए, हे देवादेव आइए, आपको मेरा नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आज इस महायुद्ध में आप मेरा वध कर दीजिए। हे परमात्मा, हे श्री कृष्ण, हे निष्पाप, हे गोविंद, आपके हाथ से युद्ध में मरने पर मेरा अवश्य ही सब प्रकार से कल्याण होगा। मैं आज त्रैलोक्य में सम्मानित हूँ। हे पाप रहित, मुझ पर आप युद्ध में इच्छा अनुसार प्रहार करिए, मैं आपका दास हूँ। अर्जुन ने पीछे से दौड़कर भगवान के पैर पकड़ लिए और उन्हें बड़ी मुश्किल से वापस लौटाया। अंत में शिखंडी के सामने भीष्म जी ने बाण ना चलाने की, उसके कारण, क्योंकि शिखंडी जो था उसको, वो था तो पुरुष लेकिन पूर्व जन्म में वो स्त्री था, तो भीष्म जी उसको स्त्री ही समझते थे और भीष्म जी ने प्रतिज्ञा कर रखी थी कि मैं स्त्रियों पर शस्त्र नहीं उठाऊंगा। और तो शिखंडी जो था, शिखंडी के सामने बाण ना चलाने के कारण अर्जुन के बाणों ने भीष्म जी को बांधकर शरशैया पर गिरा दिया। भीष्म जी वीरोचित शैया पर सोए थे, उनके सारे शरीर में बाण बंधे थे और केवल सिर नीचे लटकता था। उन्होंने तकिया मांगा, दुर्योधन आदि नरम नरम तकिया लाने लगे। भीष्म ने अंत में अर्जुन से कहा कि वत्स, मेरे योग्य तकिया दो। अर्जुन ने शोक रोक कर 3 बाण उनके मस्तक के नीचे इस तरह से मारे कि सिर तो ऊंचा उठ गया और वे बाण तकिए का ही काम देने लगे। इसी से
भीष्म जी बहुत प्रसन्न हुए और बोले, शयन अस्य अनुरूपम में पांडवोपहितं त्वया यद्यन्यथा प्रपद्येथाः शपेयं त्वामहं रूषा। एवमेव महाबाहो धर्मेषु परितिष्ठिता स्वप्तव्यं क्षत्रियेणाजो शरतल्पगतेन वै। ये महाभारत का भीष्म पर्व का 120वें अध्याय का 48वां और 49वां श्लोक था। इसका अर्थ ये है कि हे पुत्र अर्जुन, तुमने मुझे रणशैया की योग्य ही तकिया देकर मुझे प्रसन्न कर दिया। यदि तुम मेरी बात ना समझकर दूसरा तकिया दे देते तो मैं नाराज होकर तुम्हें श्राप दे देता। क्षात्र धर्म में दृढ़ रहने वाले क्षत्रियों को रण आंगन में प्राण त्याग करने के लिए इसी प्रकार की बाणशैया पर सोना चाहिए। भीष्म जी शरशैया पर बाणों से घायल पड़े थे। यह देखकर अनेक कुशल शस्त्र वैद्य बुलाए गए कि वे बाण निकालकर मरहम पट्टी कर दें, घावों को ठीक कर दें, परंतु अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण उनको सामने देख और अपनी मृत्यु की प्रतीक्षा में वीर शैया पर शांति से सोए हुए भीष्म जी ने कुछ भी इलाज ना कराकर वैद्यों को सम्मान पूर्वक लौटा दिया। धन्य है वीरता और धन्य है धीरता। 8 दिन के बाद युद्ध समाप्त हो गया, यानी कि 10 दिन तक भीष्म जी ने युद्ध लड़ा, फिर उनको बाणों की शैया पर अर्जुन ने लेटा दिया, तो उसके और 8 दिन तक युद्ध चला और फिर समाप्त हो गया, यानी कुल 18 दिन का युद्ध था। 8 दिन के बाद जब युद्ध समाप्त हो गया तो धर्मराज का राज्याभिषेक हुआ। एक दिन युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास गए और दोनों हाथ जोड़कर पलंग के पास खड़े हो गए। प्रणाम करके मुस्कुराते हुए युधिष्ठिर ने भगवान से कुशल क्षेम पूछी, परंतु उनके प्रश्न का कोई भी उत्तर नहीं मिला। भगवान को इतना ध्यानमग्न देखकर धर्मराज जी बोले, प्रभु आप किसका ध्यान करते हैं, मुझे बतलाइए, मैं आपके शरणागत हूँ। भगवान ने उत्तर दिया, धर्मराज, शरशैया पर सोते हुए नरशार्दूल भीष्म मेरा ध्यान कर रहे थे। उन्होंने मुझे स्मरण किया था, इसलिए मैं भी भीष्म का ध्यान कर रहा था। भाई, इस समय मैं मन द्वारा भीष्म के पास ही गया था। फिर भगवान ने कहा कि युधिष्ठिर, वेद और धर्म के सर्वोपरि ज्ञाता, नैष्ठिक ब्रह्मचारी, महान अनुभवी कुरुकुल सूर्य के पितामह के अस्त होते ही जगत का ज्ञान सूर्य भी निस्तेज हो जाएगा। अतएव वहाँ चलकर कुछ उपदेश ग्रहण करना हो तो कर लो। युधिष्ठिर श्री कृष्ण महाराज को साथ लेकर भीष्म के पास गए। बड़े बड़े ब्रह्मवेता ऋषि मुनि वहाँ उपस्थित थे। भीष्म ने भगवान को देखकर प्रणाम और स्तवन किया। श्री कृष्ण ने भीष्म से कहा कि उत्तरायण आने में अभी 30 दिन की देरी है। इतने में आपने धर्मशास्त्र का जो ज्ञान संपादन किया है वह युधिष्ठिर को आप सुना दीजिए, इनके शोक को दूर कर दीजिए। भक्तों, भीष्म जी दक्षिणायन में नहीं, उत्तरायण का इंतज़ार कर रहे थे कि उत्तरायण में ही मैं अपने प्राण को त्यागूंगा, और उसको आने में अभी 30 दिन बाकी थे। अब भीष्म जी ने कहा कि प्रभु, मेरा शरीर बाणों के घावों से व्याकुल हो रहा है, मन और बुद्धि चंचल है और बोलने की तो शक्ति ही नहीं है। बारंबार मुझे मूर्छा आती है, केवल आप ही की कृपा से अब तक मैं जी रहा हूँ। फिर आप जगत गुरु के सामने मैं शिष्य यदि कुछ कहूँ तो वह भी अविनय ही है, मुझसे बोला नहीं जाता, क्षमा करें। प्रेम से छलकती हुई आँखों से भगवान गदगद होकर बोले, भीष्म, तुम्हारी ग्लानि, मूर्छा, दाह, व्यथा, क्षुधा, क्लेश और मोह सब मेरी ही कृपा से अभी नष्ट हो जाएंगे।
तुम्हारे अंतःकरण में सब प्रकार के ज्ञान की स्फुरना होगी। तुम्हारी बुद्धि निश्चयात्मिका हो जाएगी। तुम्हारा मन नित्य सत्व गुण में स्थिर हो जाएगा। तुम धर्म या जिस किसी भी विद्या का चिंतन करोगे उसी को तुम्हारी बुद्धि बताने लगेगी। श्री कृष्ण ने फिर कहा, मैं स्वयं उपदेश ना करके तुमसे इसीलिए करवाता हूँ कि जिससे मेरे भक्त की कीर्ति हो और उसका यश बढ़े। भगवत प्रसाद से भीष्म के शरीर की सारी वेदनाएं उसी समय नष्ट हो गईं। उनका अंतःकरण सावधान और बुद्धि सर्वथा जागृत हो गई। ब्रह्मचर्य, अनुभव, ज्ञान और भगवत भक्ति के प्रताप से अगाध ज्ञानी भीष्म जिस प्रकार 10 दिन तक रण में तरुण उत्साह के साथ झूमे थे, उसी प्रकार से, उसी उत्साह से उन्होंने युधिष्ठिर को धर्म के सभी अंगों का पूरी तरह से उपदेश दिया और उनके शोक संतप्त हृदय को शांत कर दिया। भक्तों, यहाँ देखने वाली बात है कि धर्मराज जी इतने शोक संतप्त क्यों थे, युधिष्ठिर जी इतने शोक संतप्त क्यों थे। वो शोक संतप्त इसलिए थे कि कौरवों में और पांडवों में एक भीषण युद्ध हुआ था जिसमें कौरव तो हार गए थे और पांडवों में भी अधिकांश सेना उनकी भीष्म जी ने ही ख़त्म कर दी थी। 10 दिनों के युद्ध में केवल 5 पांडव ही रहे थे। तो दोनों ही तरफ की सेनाओं में घोर नरसंहार हुआ था और जब युद्ध समाप्त हुआ 18 दिन के बाद, तो वहाँ निश्चित तौर पे 5 पांडव जीते थे और पांचों में धर्मराज जी सबसे श्रेष्ठ थे, बड़े थे। तो वो जब देखते थे नगर में या सुनते थे जिस भी देश का हाल, जिस भी प्रजा का हाल, उसमें सिर्फ और सिर्फ विधवा स्त्रियां विलाप करती थी या उनके बच्चे थे। बच्चे और स्त्रियों को छोड़ करके आप समझ लीजिए कि पुरुष खत्म हो चुके थे धरती से। ये इतना भीषण युद्ध था और इस बात से वो इतना शोक संतप्त हो गए, इतना उनको शोक हुआ कि उनको अशांति हो गई। युधिष्ठिर शांतनवम पुनरेवाभ्यभाषत, उनकी शांति प्रदान करने के लिए, शोक संतप्त से दूर करने के लिए भीष्म जी उनको उपदेश देते हैं धर्म का और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का उपदेश देते हैं। युधिष्ठिर जी के 7 प्रश्न थे और उन 7 प्रश्नों के उत्तर भीष्म पितामह जी ने विष्णु सहस्र नाम के रूप में दिए। अब इस प्रकार भगवान के सामने ऋषि मुनियों के समूह से घिरे हुए धर्म चर्चा करते करते जब उत्तम उत्तरायण काल आया तो भीष्म जी मौन हो गए और उन्होंने पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण में पूरी तरह से मन लगा दिया और फिर उनकी स्तुति करते हुए बोले, मैंने इस तरह उन यादव पुंगव एवं सर्वश्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण में कामना रहित बुद्धि अर्पित कर दी है, जिन आनंदमय ब्रह्म से प्रकृति का संयोग होने पर यह संसार चलता है। त्रिभुवन सुंदर एवं तमाल तरुण के समान श्याम शरीर और सूर्य किरण से गौरवर्ण सुंदर वस्त्र को धारण किए और अलकावली से आवृत सुशोभित मुख कमल वाले अर्जुन के मित्र श्री कृष्ण में मेरी निष्काम भक्ति हो। भक्तों, ये उनके अंतिम स्तुति के शब्द हैं जिसमें वे भगवान श्री कृष्ण की ही स्तुति किए जा रहे हैं, क्योंकि उत्तरायण काल आ चुका है और अब उनके शरीर छोड़ने का समय आ गया है। वे कह रहे हैं भीष्म जी कि युद्ध में घोड़ों की रज पड़ने से धूम्रवर्ण एवं चंचल अलकावली और श्रम जनित प्रस्वेद बिंदुओं से अलंकृत जिनका मुख है और मेरे तीक्ष्ण बाणों से कवच कट जाने पर जिनकी त्वचा भिन्न हो रही है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण में मेरा मन रमण करे। सखा के कहने पर शीघ्र ही अपनी पराई दोनों सेनाओं के बीच में रथ स्थापित करके शत्रु पक्ष की सेना के वीरों की आयु को उनकी ओर देखने से ही जिन्होंने हर ली है, उन
अर्जुन के मित्र श्री कृष्ण में मेरा मन रमे। यानी कि वे कह रहे हैं कि भगवान ने सिर्फ देखा शत्रुओं की ओर और उनकी आयु हर ली, उन श्री कृष्ण को मेरा नमन है। सम्मुख स्थित शत्रु सेना में आगे स्वजनों को मरने मारने पर उद्यत देखकर जब अर्जुन स्वजन वध को दोष समझकर धनुष बाण त्याग कर स्वजन वध से निवृत्त हो गए, तब जिन्होंने आत्मज्ञान का उपदेश करके अर्जुन की कुबुद्धि को हर लिया, उन परमेश्वर श्री कृष्ण के चरण कमलों में मेरी रति हो। युद्ध में मैं शस्त्र नहीं ग्रहण करूंगा, अपनी इस प्रतिज्ञा को त्याग कर मैं श्री कृष्ण को शस्त्र ग्रहण करा दूंगा। मेरी इस प्रतिज्ञा को सत्य करने के लिए रथ से कूदकर रथ का चक्का हाथ में लेकर जो मुझे मारने के लिए इस तरह वेग से दौड़े जैसे हाथी के मारने पर सिंह दौड़ता है, तब पृथ्वी उनके प्रतिपद में कांपने लगी और कंधे से दुपट्टा गिर गया। वैसी शोभा को प्राप्त हुए उन श्री कृष्ण की मैं शरण हूँ। मेरे पैने बाणों के प्रहार से कवच टूट गया और श्याम सुंदर का शरीर रुधिर से लाल हो गया। तब जो मुझ सशस्त्र को मारने के लिए वेग से दौड़े वे भक्तवत्सल भगवान मेरी गति हों। भक्तों, यहाँ वे बाण भी चला रहे थे और वे भगवान से अपनी ये भी कह जा रहे थे कि आप भक्तवत्सल भगवान मेरी गति हो, आप मुझ पर कृपा करें। अर्जुन के रथ पर स्थित होकर एक हाथ में चाबुक उठाए और एक हाथ से घोड़ों की लगाम पकड़े जो शोभायुक्त श्री कृष्ण भगवान दर्शनीय है, उनमें मुझ मरने वालों की रति हो। जिस छवि को देखकर महाभारत के युद्ध में मरे हुए सब शूरवीर सारूप्य मुक्ति को प्राप्त हुए उन श्री कृष्ण की मैं शरण ग्रहण करता हूँ। वे श्री कृष्ण मेरी गति हो। अपनी ललित गति, विलास, मनोहर हास, प्रेममय निरीक्षण आदि से गोपियों के मान करने पर जब श्री कृष्ण जी अंतर्हित हो गए, तब विरह से व्याकुल गोपियाँ जी भी जिनकी लीला का अनुकरण करके तन्मय हो गई, ऐसे भक्ति से प्राप्त होने वाले श्री कृष्ण में मेरी दृढ़ भक्ति हो। यहाँ भक्तों, भीष्म जी को जो रास लीला का प्रसंग है जिसमें गोपियाँ जो थी वे उनको जब मान हो गया तो श्री कृष्ण लोप हो गए, तो उस प्रसंग की बात हो रही है। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में अनेक ऋषि मुनि और महिपालों से सुशोभित सभा भवन के बीच जिनकी प्रथम पूजा हुई, यानी जिनकी अग्र पूजा हुई, वही सर्वश्रेष्ठ जगत पूज्य परब्रह्म इस समय मेरे नेत्रों के सामने है। अहो भाग्य, मैं कृतार्थ हो गया। अब जन्म कर्म रहित और अपने ही उत्पन्न किए प्राणियों के हृदय में जो एक होकर भी अनेक पात्रों में पड़े हुए प्रतिबिंब द्वारा अनेक रूप प्रतीत होने वाले सूर्य की भांति अनेक रूप से प्रतीत होते हैं, उन ईश्वर श्री कृष्ण को भेद दृष्टि और मोह से शून्यचित द्वारा मैं प्राप्त हुआ हूँ। 135 वर्ष की अवस्था में उत्तरायण के समय सैकड़ों ब्रह्मवेता ऋषि मुनियों के बीच इस प्रकार साक्षात भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कृष्ण एवं भगवती मनोवाग दृष्टि वृत्तिभिः आत्मन्यात्मा नमावेशय सो अंतः श्वास उपारमत। श्रीमद् भागवत का श्लोक है। आत्मारूप भगवान श्री कृष्ण में मन, वाणी और दृष्टि को स्थिर करके भीष्म जी परम शांति को प्राप्त हो गए। भक्तों, हम भीष्म जी की स्तुति करते हैं और यहीं से उनको प्रणाम करते हैं। यदि हमें आपको भीष्म जी की यदि कृपा याचना करनी हो तो मेरी समझ ये कहती है कि महाभारत में से 2 रत्न ऐसे निकले हैं जिसके लिए हमारा जो हिंदू समाज है, सनातन समाज है, मनुष्य समाज है, वो सदैव ऋणी रहेगा। पहला है भगवत गीता, जो कि भगवान की वाणी है,
और दूसरा है भक्त की वाणी जो कि है श्री विष्णु सहस्र नाम। भक्तों, मैं ऐसा मानता हूँ कि विष्णु सहस्र नाम जो कि भीष्म जी ने भगवान श्री कृष्ण की 1000 नामों से स्तुति की और युधिष्ठिर का शोक दूर किया, उनकी अशांति दूर की, उनके प्रश्नों का उत्तर दिया, उसका नित्य पठन पाठन यदि किया जाए तो हमारे नित्य जीवन में भगवान की भक्ति का प्रवेश होता है और अन्य अन्य कामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इसका बहुत विस्तृत विश्लेषण यदि आपको पढ़ना हो तो विष्णु सहस्रनाम की फलश्रुति में आपको मिल जाएगा। इतीदम कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नामनाम सहस्रम दिव्यानाम अशेषेण प्रकीर्तितम। और बहुत आगे तक विस्तार में इसका फलश्रुति है। और श्री विष्णु सहस्रनाम यदि आप YouTube पर भी अगर आप लिखेंगे देखेंगे, विष्णु सहस्र नाम एक महा उपाय, ये करके यदि आप YouTube पे सर्च करेंगे तो आपको कई एस्ट्रोलॉजर्स और कई भगवत भक्तों के द्वारा ये पता चलेगा कि कैसे सभी उपाय यदि जब निष्फल हो जाते हैं किसी अमुक कामना के लिए किए जाने पर, तो ये विष्णु सहस्र नाम को एक महा उपाय बताया गया है। महा उपाय, भगवान के 1000 नाम, यद्यपि सहस्र नाम तो और भी हैं, जैसे गोपाल सहस्र नाम जो कि स्वयं शिव और पार्वती जी का संवाद है, ऐसे ही राम सहस्र नाम और लक्ष्मण सहस्र नाम, सरयू सहस्र नाम, ये काकभुषुंडी रामायण में मिलते हैं आपको। सहस्र नाम कहें, और सहस्र नामों से भगवत पूजन करना भगवान को बड़ा प्रिय है। और यदि आपको सहस्र नाम कंठाग्र नहीं होते हैं तो राम राम को 1000 बार बोलो, वो भी सहस्र नाम का ही फल देंगे। यहाँ तक कि भगवान के किसी भी नाम का आप 1000 बार नाम ले लीजिए, वो भी सहस्र नाम हो जाता है। इसी के साथ वाणी को मैं विश्राम देता हूँ। अगले भाग यानी भाग 10 में हम श्री बलि जी के चरित्र का श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री सीताराम।